तो स्टूडेंट हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.8 के क्वेश्चन स्टडी करेंगे क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में आपने रोलिस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम स्टडी किया। क्लियर? और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए। तो वो जो एग्जांपल मैंने दिए थे वो आपके एक्सरसाइज 5.8 के फर्स्ट एंड फोर्थ थे। एक आपका रोलिस थ्योरम पर बेस्ड था और दूसरा जो था मीन वैल्यू थ्योरम पर। क्लियर? तो इट मींस अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया स्टूडेंट, fx is equal to here this। तो ये जो सिंबल बनाया गया है, इट मींस ये जो सिंबल आपका बनाया गया है, ये सिंबल इट मींस कहीं लिखा हो राइट किया जाए या ना राइट किया जाए, हम इसका मतलब क्या समझते हैं, दिस इज डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर मींस क्या होता है कि जैसे मैंने 1.5 लिख दिया, क्लियर, तो हम 1 लिखेंगे। मैंने 1.99 लिख दिया तो इट मींस 1 लिखेंगे। इट मींस इसके अंदर जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा हम उसको लिखते हैं। क्लियर? जैसे मैंने लिख दिया 2.0, क्लियर, तो 2 ही होगा। अगर 2 माइनस 0 पॉइंट मैंने लिख दिया 0.0001, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1.999 समथिंग आएगा, तो ये 1 ही होगा। क्लियर? तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो हम ये जानते हैं, ये हम पहले से इट मींस, क्योंकि इट मींस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्लियर? कहीं लिखा हुआ ना लिखा हुआ, ये माइंड में नहीं होना चाहिए कि हाँ राइट नहीं किया गया तो हम नहीं समझेंगे, नहीं, हर जगह हम ये समझना है। और हम ये भी जानते हैं कि ऐसे फंक्शंस के लिए कभी भी ऐसे जो भी सिंबल दिए गए ये ना तो कॉन्टिन्यूअस होते हैं ना तो डिफरेंशिएबल होते हैं। कहां? किसी भी इंटीजर पॉइंट्स पर। इट मींस 1 2 3 4 5 6 इन सब इंटीजर्स पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस नहीं होते। हाँ, जो डिफरेंशिएबल इट मींस जो इंटीजर पॉइंट नहीं होगा उन सभी पॉइंटों पर ये क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। क्लियर? तो ये चीज हमें याद रखनी है, ये हर क्वेश्चन के लिए रखनी है। तो जब हमें इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है रोलिस थ्योरम के लिए, इस क्वेश्चन को करना है, ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे क्योंकि fx = x² - 1 फॉर ऑल x बिलोंग टू दिस, वेरीफाई करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह से, लेकिन इन दोनों में से एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं। तो जैसे जब ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो नोट मैंने लिखा इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन आप यहां से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? लिखेंगे वी नो दैट। क्लियर? आप पहले ये लिख लेंगे, यहां सबसे पहले ये लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि mod x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड mod x इज नॉट कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल इंटीजर्स पॉइंट्स। क्लियर? तो मैं फर्स्ट वाला पॉइंट बता रहा हूं, बाकी आप खुद करेंगे। तो जब आपने ये लिख दिया, हेंस आप लिखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं, वी नो दैट आप पहले लिखेंगे, हेंस fx is equal to here mod x जो लिखा था, और वहां x बिलोंग्स कौन सा पॉइंट था स्टूडेंट, तो x बिलोंग्स जो पॉइंट दिया गया था वो था आपका 5,9। क्लियर? तो ये जो 5,9 है इट मींस इसमें आपका 5 6 7 8 9 बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। क्लियर? तो ये जो हुआ इट मींस fx, ये mod x जो होगा इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? इज नॉट कॉन्टिन्यूअस on closed interval 5 to 9 and fx is equal to mod x is not differentiable। clear? differentiable on क्या 5,9, बट ये ओपन इंटरवल के साथ रहेगा। तो जब ये कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी नहीं हो रहा है, जैसे कोई कह रहा है कि इनमें कुछ पॉइंट पर हो रहा है, ठीक है, लेकिन इनमें ओवरऑल तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि 5 6 7 8 9 ये सब क्या इंटीजर्स हैं, इसमें 6 7 8 क्लियर इंटीजर्स हैं, तो उन सब इंटीजर्स पॉइंट पर ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो जब ये डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस ही नहीं हो रहा है तो हम आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि जब कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है तभी हम रोलिस थ्योरम के लिए वेरीफाई करते हैं। तो जब यही नहीं हो रहा है, हेंस रोलिस थ्योरम, सो दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरीफाइड फॉर रोलिस थ्योरम। क्लियर? तो समझ में आ गया। आपके सेकंड के फर्स्ट पार्ट में भी यही लिखना है, सेकंड पार्ट में भी यही लिखना है, थर्ड पार्ट आप खुद कंप्लीट कर लेंगे कि वो सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से था। तो जहां भी ऐसा आएगा वो यही हम सिंबल लिख देंगे। समझ में आ गया ना आपको? अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन इसमें और स्टडी करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्योंकि अदर जो 4 मैंने बता दिया तो 5 6 मतलब जितने भी क्वेश्चन थे सब सेम थे। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टडी करते हैं। थर्ड में क्या दिया गया स्टूडेंट, एक फंक्शन दिया गया, कहां से कहां तक, एक फंक्शन कह दिया गया कि f such that -5 to 5 क्लियर 10 to r क्लियर इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल है। क्लियर? ये डिफरेंशिएबल भी है और f dash x does not vanishes। इट मींस क्या, इट मींस दैट इज
एफ डेस एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मींस ये भी कह रहा है कि अगर ये इक्वल टू यानी ये फंक्शन यहां से यहां तक है और ये डिफरेंशिएबल है और एफ डेस एक्स डज नॉट वेनिश, इट मींस एफ डेस एक्स जीरो के इक्वल नहीं है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? देन टू प्रूफ, मुझे जो प्रूफ करना है f माइनस 5 इज नॉट इक्वल f5। क्लियर? तो स्टूडेंट इसके पहले वीडियो में थोड़ा मैंने ये बताया था कि मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है कि डिफरेंशिएबल इट मींस f dash x does not vanishes to zero। तो जहां भी f dash x does not vanishes to zero दिया हो, कुछ प्रूफ करने के लिए दिया हो, तो समझ जाओ अगर ये जीरो दिया होता तो रोली थ्योरम होता, ये जीरो नहीं दिया है, सो कौन सा थ्योरम होगा? मीन वैल्यू थ्योरम होगा। इट मींस हमें ये जो प्रूफ करना है वो किसके अकॉर्डिंग प्रूफ करना है? मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूफ करना है। तो ये हम कहीं से लर्न करके या इट मींस हम रट करके याद नहीं रखते, बस हम स्टेटमेंट देखते हैं इसका। तो यहां अगर जीरो होता तो रोली थ्योरम होता, जीरो नहीं है तो कौन सा थ्योरम होगा? मीन वैल्यू थ्योरम होगा। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, हम ये जानते हैं ये क्या दिया, डिफरेंशिएबल दिया है। तो इट मींस गिवन f such that -5 and 5 tend to r डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, क्योंकि ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? लेकिन ऑल कॉन्टिन्यूअस इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो f tend to r is differentiable। Clear? Differentiable। So f is also continuous। Clear? जब वो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, कहां? क्लोज इंटरवल में। समझ में आ गया? तो हमें यहां इसके अकॉर्डिंग पता लग चुका है कि हमें कौन सा थ्योरम फॉलो करना है, मीन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि नॉट वेनिसेस टू जीरो। सो अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम या MVT भी लिख सकते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम। क्लियर? अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम। तो अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है स्टूडेंट? f डैश c। क्लियर? c ना लिख करके हम यहाँ xc लिख देते हैं या c भी लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं। क्लियर? इक्वल टू हियर fb माइनस fa अपॉन क्या? b माइनस a। क्लियर? वेयर b इक्वल टू यहाँ क्या है स्टूडेंट? b is a is equal to पहले कहते हैं a is equal to -5 and b is equal to 5। तो it means f dash c clear does not equal to 0, यहां लिखा हुआ था, दिया हुआ था। क्लियर? तो यहां लिख दे रहे हैं given f dash c not equal to 0। क्लियर? पहले से ही दिया था, तो it means f dash c is equal to fb means f minus 5 and minus fa means f5। clear? sorry, b is equal to here 5 but a is equal to here -5 and also b means 5 and a means -5, so +5। clear? so here f dash c is equal to here 10, तो f5 and f -5 upon 10। clear? अब हम आगे देखते हैं but given f dash c not equal to 0। क्लियर? तो जब ये 0 नहीं है तो ये भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इट मींस f5 and minus f minus 5 upon 10 is not equal to 0। क्लियर? तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 ही हो जाएगा। इट मींस क्या आ गया? f5 minus f minus 5 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेगा पूरा 0 हो जाएगा। जब हम इसको उस साइड में ले जाएंगे स्टूडेंट तो क्या बना? f5 नॉट इक्वल टू f माइनस 5। क्लियर? तो यही तो हमें प्रूफ करना था। क्लियर? लेकिन स्टूडेंट सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है। क्लियर? तो इसके लिए आपको थ्योरम अच्छे से स्टडी करना होगा। क्लियर? तो जहां भी f dash x 0 के इक्वल आता है वहां रोली थ्योरम अप्लाई करना है, और जहां f dash x नॉट वेनिसेस टू 0 इट मींस नॉट इक्वल टू 0, तो हमें कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है? मीन वैल्यू थ्योरम। क्लियर? तो ये समझ में